नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए मिस कर दें। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब कमेंट में जरूर देना, क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेहरू ट्रस्ट्स यूके ट्रैवल अवार्ड्स 2026-27 के बारे में। यह कोई नॉर्मल स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है जो नेहरू ट्रस्ट फॉर द इंडियन कलेक्शन एट द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। और इसका मकसद भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स को यूके में रिसर्च और एक्सपोजर का मौका देना है। ये अवार्ड खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो म्यूजियम्स, गैलरीज, यूनिवर्सिटीज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं जहां इंडियन आर्ट और कल्चर का प्रेजर्वेशन, स्टडी या डिस्प्ले होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और साथ ही वो एक एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर या प्रोफेशनल होना चाहिए जो आर्ट, कल्चर, हेरिटेज या रिलेटेड एकेडमिक फील्ड में एक्टिवली काम कर रहा हो। इस अवार्ड के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 1500 पाउंड यानी लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जिसमें यूके ट्रैवल के लिए इंडिया से यूके और यूके से इंडिया का एयरफेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल होती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये अवार्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी अगर आप सीरियस एकेडमिक या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं तो ये आपके प्रोफाइल को इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकता है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। क्या आपको पहले से पता था कि भारत से यूके जाने के लिए ऐसी अवार्ड्स एग्जिस्ट करती है? यस या नो कमेंट में लिखिए। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपेंस एस्टिमेशन का प्रोफॉर्मा, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो सिर्फ 100 वर्ड्स का होता है, जिसमें आपको अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड और प्रोजेक्ट रेलेवेंस बताना होता है, और कम से कम 2 रेफरीज द्वारा भरा हुआ रेफरेंस फॉर्म देना होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले बड़ी 4 स्टडी पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ईमेल या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। इसके बाद नेहरू ट्रस्ट अवार्ड पैक डाउनलोड करना होता है। रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स भरकर आपको डॉक्यूमेंट्स ईमेल के जरिए info@tesrism.org पर भेजने होते हैं, या फिर दिए गए पोस्टल एड्रेस पर पोस्ट करना होता है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2026 और सिलेक्शन मार्च 2026 में ट्रस्टीज मीटिंग के बाद किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा। अब यहां एक ऑनेस्ट बात बोलूं, ऐसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है, और जो आती है वो अवेयरनेस की कमी की वजह से ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए। इसे अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आर्ट, कल्चर, म्यूजियम, हेरिटेज या एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का करियर बदल जाए। और अगर आप ऐसे स्कॉलरशिप्स और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज रेगुलरली मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दीजिए, ताकि अगली जेन्युइन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में यह भी लिखिए कि आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, म्यूजियम, यूनिवर्सिटी, रिसर्च या आर्ट, क्योंकि मैं फ्यूचर वीडियोस उसी हिसाब से बनाऊंगा। अगर आपको सॉप लिखने, डॉक्यूमेंट्स समझने या अप्लाई प्रोसेस में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रील, वेरीफाइड और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए चैनल से जुड़े रहिए।